हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में लगभग बहुविकल्पी प्रश्न पूरा हल कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक कोण के पूरक का 3 गुना इसके संपूरक के बराबर हो तो कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग समझेंगे पूरक और संपूरक है। पूरक क्या होता है, संपूरक क्या होता है, हमें उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। पुनः एक बार देख ली जाए। पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90। अर्थात मतलब दो कोणों को ऐड कर दिया जाए, दो एंगल को, उसका योग कितना होना चाहिए, 90। माना एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई, इसका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये क्या है, पूरक है। पहला है संपूरक, संपूरक कोण। संपूरक कोणों का योग ये होता है, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। अर्थात दो कोणों का योग x प्लस वाई बराबर 180। अगर आपसे पूरक कहेगा तो 90 होना चाहिए उसका योग, अगर संपूरक है उसका योग 180 होना चाहिए। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कर रहा है हमारा, माना कोण थीटा है। माना कोण थीटा है। अगर हमारा कोण थीटा, इसका पूरक कोण क्या होगा, बोलो। पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दो इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे कितना आएगा, योग 90 आना चाहिए। ठीक, संपूरक कोण कितना होगा, इस कोण का संपूरक कोण है क्या होगा, बोलो, 180 माइनस थीटा। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, पूरक कोण का, पूरक का 3 गुना इसके संपूरक के बराबर है। अर्थात इसका 3 गुना इसके बराबर है, तो उसका 3 गुना कर दीजिए। 90 माइनस थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। इसे गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, 270 माइनस 3 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ। 270 माइनस 180, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। 3 थीटा माइनस थीटा, घटाओ कितना हो जाए, 2 थीटा बराबर 270 में 180 निकालते कितना आएगा, 90। थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा था, कोण का माप बताइए, कितना आएगा, 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर 2 आप लोग नोट कीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। सवाल नंबर 2 कह रहा है, यदि एक कोण तथा इसके पूरक में 10 का अंतर है तो कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल देखते हैं। माना कोण थीटा है। अब कह रहा है इसके पूरक में, किसके पूरक, तो पहले पूरक कोण लिखिए। पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। कह रहा है पूरक कोण में 10 का अंतर है, मतलब 10 इसमें घटा दीजिए। तो चलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, कितने का अंतर है, 10 का, तो 10 घटा देंगे। 10 घटा दिए। अब इसे हल कीजिए। थीटा 90 माइनस थीटा माइनस 10, इसको इधर लाइए। थीटा प्लस थीटा, 90 में 10 निकालिए, कितना बचेगा, 80। ये 2 थीटा हो जाएगा 80। थीटा बराबर 40, थीटा का मान 40 आया, तो पूरा कोण कितना आएगा, पूरा कोण 90 माइनस थीटा है तो 90, थीटा का मान 40,
50, तो हमारा आंसर क्या आया 50। देखो 10 का अंतर है ना, इसमें कितना का अंतर है 10 का, जब 10 से घटा दी तभी उसके बराबर हो गया ना, समझ में आया। नोट कीजिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है यदि एक कोण का संपूरक इस कोण के पूरक का 6 गुना हो तो कोण ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले मानते हैं, माना कोण थीटा है, कोण थीटा है, कोण थीटा। अब कह रहा है पहले पूरा कोण लिखिए, संपूरक कोण लिखिए। इसका पूरा कोण क्या होगा, पूरा कोण 90 माइनस थीटा, संपूरक कोण कितना होगा, इसका 180 माइनस थीटा। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है संपूरक कोण इस कोण के पूरक का 6 गुना है, मतलब संपूरक कोण 180 माइनस थीटा बराबर 6 गुणा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसे गुणा कीजिए, 180 माइनस थीटा बराबर 6 9 54, 6 थीटा। इसको इस तरफ लाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 6 थीटा माइनस थीटा 540 माइनस 180, ये घट जाए 5 थीटा, ये घटाए तो 0 6 3 360 आएगा। थीटा का मान आएगा 360 बटे 5, तो काट दे, थीटा का मान आए 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री। तो हमसे क्या मान पूछ रहा था, तो कोण ज्ञात कीजिए। हमारा कोण क्या आया, कोण यही था, कोण 72 आया, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, नोट कीजिए, यदि एक कोण का संपूरक इसके 2/3 भाग के बराबर है तो कोण तथा इसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई कोण है, पहले मानेंगे, माना कोण थीटा है, इसका संपूरक क्या होगा, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा होगा। अब कह रहा है जो कोण है संपूरक उसको कितना है 2/3 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार थीटा इक्वल टू 2/3 180 माइनस थीटा, 2/3 ना, 2/3 भाग के बराबर है। इसमें आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि ये छोटा और छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितना बराबर हो जाएगा। हल कीजिए, 3 इस 3 गुणा कीजिए, 3 थीटा बराबर 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, तो 360 माइनस 2 थीटा हो गया। इसको इस तरफ ले आओ, 3 थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 360, ये 3 2 5, 360 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आएगा, अभी काटे थे ना 72 डिग्री। देखो यहाँ पे 72 आया था, थीटा का मान 72 आया, एक आंसर तो आपका ए हुआ। अब कह रहा है संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण हमारा होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 72 घटा देंगे तो ये आएगा 108 डिग्री, तो ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। तो हम लिख सकते हैं अतः थीटा बराबर 72 डिग्री संपूरक कोण कितना हो जाएगा 108 डिग्री, यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो दिखाइए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों के युग संपूरक होंगे। आपको सवाल दिया है, फिगर से दिखाते हैं।
कह रहा है दो रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं। इसका मैं माना यम, इसका माना मैंने यन। ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, तो मैं एक तिर्यक रेखा ले रहा हूँ ऐसे, इसका नाम मैंने रख दिया यल। तो कह रहा है आपको सिद्ध कर दिखाना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर ऐड करें तो इसका योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। या हम इस वाले एंगल को ऐड करें, इस वाले एंगल को दिखा दे 180 आना चाहिए। 180 मतलब संपूरक कोण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो सिद्ध करते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उस पर लिखेंगे, सिद्ध करना है सिद्ध करना है क्या दिया है, अंतः कोणों के योग। तो यम समान जो दिया पहले से लिखते हैं, दिया है, दिया क्या है, एम समांतर एन, यल एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, एक ही ओर से, एक ही ओर से अंतः कोणों का युग्म संपूरक होते हैं। अंतः कोणों के युग्म में संपूरक होते हैं। होते हैं। इसका पहले नाम लिखते हैं हम। इस एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी। और अगर हम जोड़ दें 4 5, कोण 4 प्लस कोण 5 दिखा दे 180, ये हमें दिखाना है। तो हल करते हैं, हल करते हैं। आप देखो कोण 1 कोण 3 क्या है हमारा, एकांतर कोण है। कोण कोण 1 और कोण 3 सम्मुख कोण है। कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है कोण 1 और कोण 3। अब देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे यहाँ तक ऐसे ऐसे आया तो अर्थात ये वाला फिगर बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर कोण 3 है, यहाँ पे कोण 5 है। ये अब क्या होगा, एकांतर कोण बन जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 5 क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण, जब एकांतर ही कोण है, अब देखो 1 3 के बराबर 3 5 के बराबर, तो अतः हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कोण 1 बराबर कोण 5 भी होगा। होगा नहीं होगा, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। अब देखो यल तिर्यक रेखा है, यल तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं किसी भी रेखा के एक तरफ, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, उस जोड़ेंगे दो कोणों को तो उसका योग कितना हो जाए, 180 होना चाहिए। तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। कोण 1 बराबर कोण 180 प्लस कोण 1 प्लस कोण 4 180 होगा। अब देखो हमें क्या मिला है, कोण 1 बराबर क्या है, कोण 5। तो हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से क्या आएगा, कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180। तो सीधा लिख दो, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये तो कार्य सिद्ध करने का हो गया।
सिद्धम सिद्धम। नोट कीजिए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों में एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है तथा दूसरे कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मान लेते हैं सबसे छोटा कोण है, ये कोण जितना है करा सबसे छोटे कोण का क्या है 2 गुना है। तो हम मानते हैं ये वाला कोण इस कोण क्या है 2 गुना है। उसी के बाद क्या करा ये वाला कोण है छोटे कोण का 3 गुना है। इसे क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे। इसका कितना करेंगे 3 गुना। करा सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण एक कोण एक कोण तीनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना छोटा कोण थीटा डिग्री है। क्या है थीटा है, थीटा है। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या है इसका 2 गुना है तो 2 थीटा हो जाएगा। तीसरा कोण क्या हो जाएगा इसका कितना है 3 गुना 3 थीटा हो जाएगा। करा थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री। जोड़िए 6 हो जाएगा 180। तो थीटा बराबर क्या आएगा 180 बटे 6 तो मतलब 30 डिग्री आएगा। सबसे छोटा कोण कितना है 30 डिग्री। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, कोण हमारा क्या है 2 गुना अर्थात 2 × 30 बराबर 60 आएगा। तीसरा कोण कितना है 3 गुना है अर्थात 3 × 30 बराबर 90। हम लिख सकते हैं अतः 30 60 90 है। यही हमारा राइट आंसर। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है, चित्र में देखिएगा आप लोग, कह रहा है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है एक ही समतल में 3 रेखाएं 1 2 3 रेखाएं हैं। ठीक, उभयनिष्ठ बिंदु O पर परिच्छेद करते हैं। परिच्छेद करते हैं तो कुछ कोण बनता है। यदि A बराबर 50 डिग्री दिया है, A बराबर 50, कोण B बराबर 90, B बराबर 90 डिग्री दिया है, तो कह रहा है C D E F इन चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया क्या है, A बराबर 50 डिग्री, B बराबर 90 डिग्री। अगर मैं देखूं ये हमारी क्या है एक सरल रेखा है, सरल रेखा है ना, इसके ऊपर जोड़े इसका योग कितना आना चाहिए CBA कोण को जोड़ 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे सरल रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 होता है। एक 180 डिग्री होता है, अर्थात
कोण सी प्लस बी प्लस ए बराबर 180। सी का मान पता नहीं, बी का मान 90, ए का मान 50 बराबर 180। तो सी बराबर 180, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ के इस तरफ ले जाइए, घटा दीजिए 140। तो सी का मान हमारा कितना आया, 40 डिग्री आया, 40 आया। अब देखो हमारा कोण ए कोण डी कोण के बराबर क्यों है, क्या एक शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है, ए भी है। कोण सी कोण एफ के बराबर है, क्या ए भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो ए का मान कितना है 50, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बराबर 50 हो जाएगा। कोण बी का मान कितना है 90, तो कोण ई का मान कितना हो जाएगा 90। कोण सी का मान कितना है 40, तो कोण एफ का मान 40। तो हम लिखेंगे अतः, हमसे इस क्रम से पूछ रहा है सी का मान 40, सी डी का मान हमारा कितना है 50, ई का मान 90, एफ का मान 40। यही हमारा राइट आंसर, नोट कीजिए। सवाल नंबर 8 कह रहा है चित्र में किरण AOC को तथा किरण OF किरण BOC कोण BOC को समद्विभाजित करता है, अर्थात OE ए वाला कोण जितना इसके बराबर होगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो कह रहा है OE लंब OF, अगर OE लंब है तो यहाँ से यहाँ तक डिग्री कितने होगा 90 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि AOB समरेख है, मतलब AOB समरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। हमें जो दिया पे इसे लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, OE कोण AOC तथा OF कोण BOC क्या है, समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। और क्या दिया है, OE लंब है, OE लंब OF हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AOB समरेख है, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित है। अब देखो हल करते हैं हम लोग। हमें दिया है OE लंब OF ए दिया है। अगर ये लंब है तो कोण ये होगा, कोण EOF बराबर 90 डिग्री होगा। और हमें दिया है OE, तो इसे मानेंगे कोण यहाँ से यहाँ तक के कोण 1, इसे मानेंगे 2, इसे मानेंगे 3, इसे वाले को यहाँ से जोड़ 4। तो क्या है, OE समद्विभाजक कोण AOC का है, समद्विभाजक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, OF कोण BOC का समद्विभाजक है, भाजक है। ये क्या हो जाएगा,
कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा जब बराबर हो जाएंगे। अब देखो AOC, कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOE प्लस कोण EOC हो जाएगा। अब देखो कोण AOE क्या है, 2 है, कोण 2 प्लस कोण 1। अब देखो किसके बराबर है, 2 1 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर कह सकते हो। 2 के स्थान में क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। कोण 1 बराबर कोण 1, ये हमारा हो जाएगा 2 कोण 1 हो जाएगा। अब देखो BOC, कोण BOC बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखो कोण 3, कोण किसके बराबर 4, मतलब 3 के स्थान 4 रख सकते हैं हम। कोण 4 प्लस कोण 4, 2 कोण 4, इतना हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3, 2 कॉमन लीजिए, कोण 1 प्लस कोण 3, ओ सॉरी 4 है ना, यहाँ पे 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक, कोण 1 और 4। अब देखो कोण यहाँ पे क्या दिया है, EOF क्या है, कोण EOF हमारा देखो EOF मतलब 1 और 4, 90 दिया है, 2 गुणित इसे लिखेंगे कोण EOF, देखो 1 और 4 क्या होगा, EOF हो जाएगा 2। EOF का मान कितना है हमारा, 90 है, तो 90 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अतः कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, AOB एक समरेख है, ए भी दिखा सकते हैं। अतः AOB क्या है, समरेख है, हेंस प्रूव्ड है। नोट कीजिए आप लोग।